राजस्थान के 5 प्रसिद्ध हनुमान दरबार। आइए जानते हैं राजस्थान के 5 प्रसिद्ध हनुमान मंदिर से जुड़े रहस्य, कहानियाँ और चमत्कार के बारे में। श्री सालासर बालाजी मंदिर चूरू। श्री सालासर बालाजी का भव्य मंदिर राजस्थान के चूरू जिले के सालासर में है। ये राजस्थान ही नहीं, देश विदेश के हनुमान भक्तों की जन आस्था और विश्वास को समेटे परम पावन धाम है। सालासर बालाजी मंदिर में श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इसके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार और निचले भाग में श्री राम के चरणों में दाढ़ी मूंछ से सुशोभित हनुमान जी श्री बालाजी के रूप में विराजमान हैं। दाढ़ी मूंछों वाले श्री बालाजी का वैसक रूप इसके अलावा कहीं और विग्रह में देखने को नहीं मिलता है। श्री सालासर धाम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजस्थान के असोता गांव में खेती करते हुए किसान को हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। किसान ने इस घटना के बारे में लोगों को बताया। कहा जाता है कि जब वहां के जमींदार को भी उसी दिन सपने में भगवान हनुमान जी ने आदेश देते कहा कि उन्हें सालासर में स्थापित किया जाए, उसी रात सालासर के निवासी मोहनदास जी को भी भगवान हनुमान जी ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि मुझे असोता से सालासर में ले जाकर स्थापित किया जाए। तभी से सालासर में भगवान की मूर्ति स्थापित कर भव्य मंदिर बनाया गया। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज मंदिर दौसा। दौसा जिले में सिकंदरा के पास स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मान्यता भी पूरे भारत और विदेशों तक फैली हुई है। मेहंदीपुर में हनुमान जी का बालक यानी बाल रूप है। इसी वजह से भी मंदिर को बालाजी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेत पिशाच ऊपरी बाधाएं लोगों के शरीर से उतारे जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ही प्रेतराज सरकार का भी मंदिर है। इस मंदिर में सामान्य भक्तों के दर्शनों के साथ ही ऊपरी बाधाओं और बीमारियों वाले भक्तों की बालाजी के दरबार में पेशी लगती हैं। अलग से पेशी के लड्डू का प्रसाद भी चढ़ता है। पौराणिक कथा। पहले मंदिर का क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था, जहाँ श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा करने लगे थे। श्री महंत जी के सपने में तीनों प्रमुख देवता आए और उन्हें मंदिर बनवाने का आदेश दिया। तब मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना हुई। श्री खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर। जयपुर में दिल्ली रोड पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में श्री खोले के हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में स्थानीय लोगों के अलावा देशी विदेशी पर्यटक भी प्राकृतिक वातावरण में विराजे हनुमान जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। खोले के हनुमान जी मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने, निसंतान को संतान सुख देने, शारीरिक कष्ट दूर करने वाला, वाद विवाद से छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता है। 1960 के दशक में जयपुर शहर के पूर्वी पहाड़ियों की गुफा में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहां पहुंच भी नहीं पाते थे। खोले के हनुमान जी मंदिर में श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। अन्नकूट के अवसर पर यहाँ लखी मेला भरता है। पौराणिक कथा। एक साहसी ब्राह्मण पंडित राधेलाल चौबे ने इस निर्जन स्थान में पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति को खोज निकाला। ब्राह्मण ने इसी स्थान पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और देहांत होने तक वह जगह नहीं छोड़ी। आज वही हनुमान पूजन स्थल 3 मंजिला का भव्य हनुमान मंदिर है। इसके ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ, श्री राम दरबार के अलग अलग और मंदिर भी यहाँ हैं।
श्री वीर हनुमान मंदिर समोद जयपुर। जयपुर जिले में सामोद और वीर हनुमान जी का मंदिर पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए करीब 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अनोखी बात यह है कि सीढ़ियों की संख्या आज तक कोई ठीक से गिनकर नहीं बता पाया है। हनुमान जी भक्त दर्शन और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। यहाँ भक्तों के रुकने की भी व्यवस्था है। सामोद हनुमान जी मंदिर में लोग बड़ी संख्या में मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। मंदिर में गोट सवामणि होती है। बारिश के दिनों में यहाँ झरने भी पहाड़ों से बहते हैं। पौराणिक कथा। श्री सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद ने ये मंदिर बनवाया गया था। मान्यता है कि यहाँ पर अपना मंदिर स्थापित करने के लिए खुद हनुमान जी ने ही आकाशवाणी के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट की थी। सामोद हनुमान जी के भक्तों के अनुसार लगभग 600 वर्ष पूर्व संत नग्नदास और उनके शिष्य लालदास सामोद पर्वत पर तपस्या करने आए थे। संत नग्नदास ने आकाशवाणी सुनी, मैं यहाँ वीर हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा। संत को उसी समय पहाड़ी की चट्टान पर साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी हुए। जिस चट्टान पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए उसे हनुमान जी की मूर्ति का आकार दे दिया गया। बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया।